विश्वमार्यम् अपघ्नन्तो अरावणः अपघ्नन्तो अरावणः अपघ्नन्तो अरावणः अपघ्नन्तो अरावणः ओ नमस्ते अस्तु आयते नमो अस्तु परायते नमस्ते प्राणतिष्ठत आसीनायोतते नमः आसीनायोतते नमः। वैदिक सुरगंगा का बहुत ही सुंदर दिव्य सभ्य और भव्य कार्यक्रम चल रहा है। कार्यक्रम में उपस्थित सभी माताओं को, भाइयों को, बहनों को सादर सप्रेम नमस्ते कहती हूँ और इस कार्यक्रम की कुशल संयोजिका और संयोजक, संचालिका, संचालक आदरणीय तुलसी नंदवानी जी और आदरणीय संतोष नंदवानी जी तथा पूरी समस्त इनकी जो अपनी टीम है उसको भी मैं साधुवाद और शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। साथ ही नमन वंदन अभिनंदन करती हूँ। जहाँ जहाँ से भी जो भी माताएं बहन भाई जुड़े हैं वहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है इसमें, और आगे भी यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से ये कार्यक्रम चला ही जाता है। उन सभी मित्रों को, भाइयों को, बहनों को, माताओं को भी मैं नमस्ते, अभिनंदन, वंदन, नमन करती हूँ। बहुत ही सुंदर विषय चुन करके आदरणीय संतोष नंदवानी जी ने दिया है। एक बात तो है, मैं कई बार सोचा करती हूँ संतोष नाम में कोई बात तो है, इसलिए शायद कवियों को भी लिखना पड़ा कि जब आवे संतोष धन सब धन दूर समान। मुझे भी लगता है अब माता पिता को बोलूंगी मेरा भी नाम संतोष कर दिया जाए। यहाँ संतोष दर्जी की जब आवाज सुनती हूँ तब उस आवाज में कुछ जादू है, और इधर इनकी विद्वता देखती हूँ तो इनकी विद्वता में भी कुछ जादू, रहस्य नजर आ जाता है। इतना सुंदर विषय है और वास्तव में आज वर्तमान में इस विषय की बहुत आवश्यकता है। मेरी बहन जी से बात हुई थी तो इन्होंने मुझे दूसरा विषय दिया था, कहा था पारिवारिक समस्याएं। फिर मेरे पास पत्रक कल शाम को देखा जब मैं भैया दूज मना रही थी मेरे अपने भाई भतीजों के साथ, तब मेरे पास दूसरा विषय आया। एक बार तो मैं डर गई, फिर मैंने कहा इस डर को ही चुनौती दे दूं क्यों ना, ये तो बहुत ही सुंदर विषय और आज वर्तमान की आवश्यकता भी है। मैंने कहा मेरे तो इर्द गिर्द भी कोई नहीं है ऐसा, और मैंने कभी इस विषय पर चिंतन भी नहीं किया और कभी इस विषय पर प्रवचन भी नहीं किया, लेकिन एक मेरे सामने चुनौती आई है, क्यों ना मैं इसको स्वीकार कर लूं। हो सकता है इस चुनौती को स्वीकार करके कितने लोगों को का जीवन बन जाए और कितने जीवन लोगों का जीवन बदल जाए और कितने लोगों के ऊपर इसकी प्रेरणा प्रभाव चला जाए। और अच्छा होता अगर इसमें आज युवा पीढ़ी भी जुड़ी होती। 1 घंटा मैंने पूरा इस चिंतन में लगाया है। आज का थोड़ा काम जल्दी घर का निपटा लिया था और पूरा 1 घंटा मैंने 11 से 12 इस चिंतन पर लगाया है। कुछ नए नए पॉइंट्स बनाए हैं मैंने इसके, और उन्हीं पॉइंट्स को आज मैं आपके समक्ष रखूंगी। बिल्कुल नया प्रवचन होगा और जो मेरे पॉइंट्स होंगे बिल्कुल अपने पॉइंट्स होंगे, कहीं कोई कोई संकलित नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। वो आपको सुनकर के हेलो सामाजिक समस्या बहुत बड़ी है, इसलिए अब मैंने ये टॉपिक चुना था। ओम। मैंने कहा आपके इर्द गिर्द तो ये समस्या नहीं है, पर सामाजिक समस्या बहुत बड़ी है ये इस टाइम। जी बहुत अच्छा, मैं इसी चीज को लूंगी। सामाजिक राष्ट्रिक सारी की सारी समस्याएं बढ़ी हुई हैं, और एक ये वास्तव में एक ऐसा अवगुण है, एक ऐसा दुर्व्यसन है जिसके जीवन में आ जाता है वो अपना परिवार तो खत्म करता ही है, समाज को भी बहुत बड़ा दुष्प्रभाव छोड़ देता है वो। तो आज मैं सारी चीजें इसमें लेने वाली हूँ। वास्तव में आज देखा जाए तो रूठते टूटते परिवार दिखाई दे रहे हैं, तलाक होते परिवार दिखाई दे रहे हैं, आत्महत्याएं हो रही हैं, यौन अपराध बढ़ रहे हैं, व्यभिचार हो रहे हैं, अत्याचार हो रहे हैं, अनाचार हो रहे हैं, दुराचार हो रहे हैं, दुष्कर्म हो रहे हैं, जिहाद बढ़ रहा है, भौतिक चकाचौंध बढ़ रहा है, इसमें युवक युवतियां फंस रहे हैं, संस्कारों का अभाव, संस्कारों की हीनता, विद्या विवेक वैराग्य का अभाव, सत्संगों की कमी, स्वाध्याय की कमी, पूर्वजों महान पुरुषों के अनुकरणों की कमी, संबंधों में उचित व्यवहार की कमी, अहंकार की प्रमुखता, त्याग सहनशीलता धैर्य की कमी, टेंशन डिप्रेशन अशांति बेचैनी, तनाव दबाव रोगों में वृद्धि बेतहाशा बढ़ रही है।
और मेरा ऐसा मानना है इसके पीछे अगर आप जाओगे तो मात्र एक कारण है, विद्या का नहीं होना। बहुत सारे कारण ये हैं, ये देख रहे हैं हम परिवार में भी, समाज में भी, राष्ट्र में भी इस तरीके का वातावरण बढ़ा हुआ है। आखिर आपका जो विषय है, क्या विषय है? समाज में बढ़ता मदिरा चलन का प्रकोप इस कदर बढ़ रहा है कि वास्तव में कई लोगों ने तो इसको अपना स्टेटस सिंबल ही बना लिया है। हम लोग देखा करते थे झुग्गी बस्तियों में, गरीब बस्तियों में, सेवा बस्तियों में कि लोग बहुत पीते हैं। क्यों पीते हैं? क्योंकि उन्होंने एक भ्रांति सुन रखी है कि इसको पीने से सारे गम भूल जाते हैं हम, अर्थात सारे गम कम हो जाते हैं या रुक जाते हैं। ऐसी ऐसी चीज अशिक्षा है वहां पर। वहां पर उतना स्वाध्याय सत्संग नहीं है, ना उन लोगों के पास इस चीज के लिए समय है। इसीलिए उन्होंने लोगों ने तो पिया ही। लेकिन मैं देख रही हूं निर्धन वर्ग को छोड़ दो, जो सबसे अधिक धनवान है वो सबसे अधिक पी रहा है, और निर्धन वर्ग तो फिर सस्ती वाली पी रहा है। लेकिन वो तो आप देखोगे उनके घर के जो ड्राइंग रूम है वहां पर तो जाने, मैं तो जानती भी नहीं हूँ, समझती नहीं हूँ, उनके नाम तो आपको मुझसे अधिक पता होंगे। मैं अपनी बेटी को कह रही तुझे पता हो तो तू ही एक दो नाम बता दे मुझको। आज मुझे प्रवचन में कहना है, वो कह रही मुझे नहीं पता मम्मा, ऑनलाइन उस पर सर्च कर लीजिए गूगल पर। मैंने मुझे सर्च भी नहीं करना, मुझे सर्च भी नहीं करना, ये सब मुझसे अधिक सारे बैठे हुए होंगे, वो सब जानते हैं कौन कौन सी, कोई बिस्की बोलता है, कोई दारू बोलता है, कोई शराब बोलता है, कोई मद्य बोलता है, कोई कुछ बोलता है, कुछ बोलता है। लेकिन शास्त्रों में तो इसको मद्य ही कहा गया है कि मद्य से हमको दूरी कर देनी चाहिए। वो बात भी मैं आपको बता करके जाऊंगी कि शास्त्र क्या कहते हैं, इतिहास क्या कहता है हमारा। लेकिन सबसे पहले आज हम इसको बात को जानेंगे कि इसका चलन क्यों बढ़ रहा है। तो पहली बात मैंने कही क्या, स्टेटस सिंबल। व्यक्ति हर कोई चाहता है कि मेरा स्टेटस इसी से बनेगा, शराब घर में रखूंगा, शराब दोस्तों को पिलाऊंगा, शराब मैं खुद पीऊंगा और थोड़ा सा मस्ती में झूमूंगा, है ना। लेकिन वो इसके दुष्परिणाम भूल जाता है कि क्या इसके दुष्परिणाम है। बस उसको एक ही चीज दिख रही होती है कि इससे मुझे जो आनंद आएगा, ऐसा आनंद और किसी चीज में नहीं आएगा। बस उसकी इतनी ही अविद्या उसके पास होती है। इसीलिए वो इसको आज व्यक्ति ने, पहले पाश्चात्य संस्कृति में जहां पर बहुत ठंडियां पड़ती हैं क्योंकि इसका स्वभाव होता है गर्म, वो लोग पिया करते थे। हमारे भारत देश में तो ऐसी गर्मी नहीं है, यहाँ तो हर ऋतु है, सर्दी है, गर्मी है, वर्षा है, हर ऋतु है। लेकिन फिर भी हम लोगों के ऊपर, हमारे बच्चों के ऊपर, हमारे परिवारों में, हमारे समाज में, राष्ट्र में, चारों ओर जहां भी जाओ वहीं पर आपको ये दिखाई देते हैं। दूसरी बात, सरकारों द्वारा पैसे कमाने की होड़। आदरणीय तुलसी नंदवानी जी, ये जो पैसे कमाने की होड़ चली है ना, आज हमारी दिल्ली की सरकार में भी क्या है, क्योंकि सरकारों को मिलता है बहुत ज्यादा टैक्स इसके ऊपर, इसीलिए भी इसका चलन और अधिक हो गया। तीसरी बात, इस शराब की आड़ में चलने वाले आपराधिक कृत्यों को संरक्षण दिया जाता है, इसीलिए भी व्यक्ति शराब पी रहा है। चौथी बात, भ्रष्टाचार को, क्या भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाला अहम कारक अगर कोई है तो ये शराब है। क्या है इसके भीतर? जो ठेके आदि पर शराब मिल रही है सब प्राइवेटाइजेशन हो गया उसका। और एक और बात छोड़िए, होम डिलीवरी भी आजकल होने लग गई। होम डिलीवरी कभी किसी ने सुनी थी कि शराब की होम डिलीवरी होती है? ये होम डिलीवरी भी हो रही है। रेस्टोरेंट बार में खुली छूट हो गई है। शराब पीने की जो न्यूनतम आयु थी उसको और भी न्यून कर दिया है। ये आपको पता होना चाहिए। कितनी वर्ष थी, कोई यहाँ पर बैठे हैं अपना माइक खोल के बताएं कितनी वर्ष थी शराब पीने की जो न्यूनतम आयु थी? आज कितनी और कम कर दी गई है, 2 वर्ष और उसमें से घटा दी। कितनी थी? 18 थी। अब बच्चों को परोसी जा रही है ये शराब। बिक्री का समय बढ़ा दिया गया है। बताइए, अब कभी भी पी सकते हैं, 24 घंटे कभी भी पी लो। पहले ब्लैक में मिलती थी, अब एक में। मेरी अभी काम वाली से पूछा मैंने कहा थोड़ा सा प्रवचन इससे भी ले लूं, तो वो क्या कहती है, बहन जी एक के संग एक फ्री मिल रही है। डिस्काउंट इतना तगड़ा शराब के ऊपर मिल रहा है। बताइए अब ये क्यों नहीं बढ़ेगी फिर? पहले तो प्रमुख जो त्योहार होते थे, होली दिवाली, उनके ऊपर बैन थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। खूब दिवाली पे पियो, हाँ पटाखे बैन कर सकते हो तुम, लेकिन शराब पर तुम्हारा कोई बैन नहीं है। ऐसा क्यों?
इस बार दीपावली पर जितनी अधिक शराब पी गई, उतनी अधिक पटाखे नहीं चलाए गए, आपने देखा होगा। हम तो पटाखों का भी समर्थन नहीं करते, लेकिन सिर्फ एक ही त्योहार पर पटाखे बैन क्यों? सभी त्योहारों पर बैन होने चाहिए। प्रदूषण तो सभी त्योहारों पर फैलेगा, पटाखे तो प्रदूषण फैलाने वाले होते हैं। ये समझने की बात है बहनों, जागो भाइयों जागो। और छोड़िए, अभी आगे चलते हैं। पहले क्या था कि मंदिरों विद्यालयों की कुछ दूरी तक, कुछ मीटर तक मतलब बैन थी कि यहां तक कोई नहीं पिएगा। लेकिन अब मंदिरों के भीतर, विद्यालयों के भीतर, बाहर खड़े चबूतरों पर और उनके सामने खूब शराब पी रही है, धड़ल्ले से शराब बिक रही है और पिब रही है। बताइए कौन रोकेगा? शराब से सरकार को टैक्स भले ही अत्यधिक मिलता हो, किंतु उसकी वजह से जो खर्चा है और कानून व्यवस्था में जो चुनौतियां सामने आई हैं, उनके आंकड़े कभी सार्वजनिक नहीं होते। क्यों? सोचिए, एक बार सोचोगे आप मेरे इन पॉइंट्स पे, बड़े जबरदस्त पॉइंट्स हैं ये, तो आपको खुद चिंतन निकल करके आएगा। अगर व्यक्ति को ये पता चल जाए इस शराब से क्या क्या हानियां हो रही हैं और मुझे व्यक्तिगत क्या हानि हो रही है, पहले तो वो अपनी ही सोच ले मुझे क्या हानि हो रही है। आइए तो पहले बाहर से शुरू करती हूँ, फिर पिंड की ओर आती हूँ। सबसे पहला जो काम होता है, शराब क्या करती है? बुद्धि नश्यति इति नशा, मद्य नशा। नशा नाश की निशानी, इससे शरीर और परिवार दोनों की हानि। इससे शरीर, परिवार, समाज और राष्ट्र सबकी हानि, मैं तो इसको कहती हूँ नशा नाश की निशानी। नश्यत इति नशा। लेकिन होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए जिस नशे से आपको उस प्रभु की मंजिल मिलती है, ऐसा नशा होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर कौन सा नशा होने जा रहा है? यहाँ पर जिसमें पतन की ओर जा रहे हैं। जो तपन का रास्ता था, जो उन्नति का रास्ता था, वो नहीं हमको मिल पा रहा। तो सबसे पहला काम इसको पीकर क्या होता है? बुद्धि बाहर आ जाती है, शराब भीतर चली जाती है। जैसे ही शराब भीतर गई, बुद्धि बाहर आ गई। सबसे पहला होता है एक्सीडेंट, रोड दुर्घटनाएं। और अभी तो हम सुन रहे थे, अभी न्यूज में आ रहा था कि विमान में भी पायलट धुत था शराब में, इसीलिए कहीं पर विमान भी पलट गया। और मैंने तो नाम नहीं लूंगी, एक दो ऐसे भाइयों को देखा है जो जिन्होंने शराब पी और उनके लिवर, आंत इतनी बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गए कि वो चले ही गए दुनिया से। पत्नी ने कुछ लिवर का टुकड़ा दिया, भाई ने कुछ लिवर का टुकड़ा दिया, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। ऐसे भी देखने के लिए हमको अपने पड़ोस में आ रहे हैं। तो कहने का भाव यहाँ पर ये है कि कितना बड़ा जबरदस्त इसकी हानि और दुष्परिणाम हो रहे हैं, लेकिन व्यक्ति नहीं जागरूक हो रहा। और ऐसी चीजों पर, मद्य, मांस, नशा, इन चीजों के ऊपर तो लिखा भी रहता है ये हानिकारक है, कैंसर जैसे रोगों को लाने वाला है, फिर भी व्यक्ति इसको पी रहा है। इसकी हानि, पति पत्नी के बीच संबंध कभी बनते ही नहीं है। पति पी के धुत होकर के आता है, पत्नी उसे हाथ लगाना नहीं चाहती, पति उसे कलह, सारा दिन कलह होता है। और उसके जैसे ही कलह होता है, बुजुर्ग पहले संकट में आ जाते हैं, माता पिता पहले संकट में आ जाते हैं, और फिर बच्चों पे जो पड़ता है वो जबरदस्त पड़ता है। इसकी हानि एक हो तो कही जाए, उनका जीवन ऐसा हो जाता है कि वास्तव में उनको लगता है कि ये बच्चे नहीं होते तो ही बड़े, हम तो बिना संतान के होते तो ही अच्छा होता। लेकिन कहीं ना कहीं उन माता पिता की भी भूल रही होती है, जिससे परिवारों के भीतर इस प्रकार का चलन बनता है। मेरी बेटी है, दो बेटियां हैं मेरी, एक बेटी मेरी बाहर गई है, और पीना तो दूर, दोस्तों ने बहुत उसको फंसाने की कोशिश की। और मैं तो अपने पति देव की भी कहूंगी, जब मैं विवाह होकर के आई तो हम एक बार घूमने के लिए गए, तो हमारी पूरी ऑफिस कलीग साथ में थे, और मेरे पति देव की कुंडी खोल खोल के खटका, बोले तोड़ देंगे किवाड़, बोले भले ही तोड़ दो, मैं लेकिन किवाड़ नहीं खोलूंगा। बिल्कुल प्रभावित नहीं हुए उससे। क्यों? क्योंकि उनके अपने माता पिता के दिए हुए संस्कार उनके पास मौजूद थे। तो मैं तो अभी हानि की बात बता रही हूँ, मैं अभी उपाय पर पहुंचना ही नहीं है मुझको। मैं तो वो बात बताना चाह रही हूँ कि अगर परिवारों के भीतर में अगर इस प्रकार की मजबूती होगी संस्कारों की, तो ये हानियां नहीं होंगी और इन हानियों को वो समझ जाएंगे। पड़ोसियों और जो समाजों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है इसका, एक परिवार के बच्चे ने या व्यक्ति ने कोई शराब पी ली, तो समाज वाले में क्या होता है, पूरे समाज के भीतर पड़ोसियों में क्या होता है, सबको पता लग जाता है। क्यों इतना शोर करता है? जितनी गालियां शराब पी करके व्यक्ति देता है, उतनी चुप होकर के नहीं, मीन्स बिना शराब के नहीं। हम देख रहे हैं समाज में कितना, एक शंकर भगवान की पूजा करता था सारा दिन, शंकर जय शंकर जय शंकर, धुत होकर के। और मेरी एक बात समझ में नहीं आती, ये जो पीने वाले हैं वो शंकर की जय क्यों बोलते हैं? क्यों?
क्योंकि उन्होंने यही सुन रखा है। हमारे ऐसे पुरोहित वर्ग भी एक ऐसा धड़ेका है जिन्होंने ये कह रखा है कि शंकर जी भांग पीते थे, मद्य पीते थे। अब बताइए, जो भगवान, एक तरफ तुम भगवान कहते हो और उनको मद्य पिलाते हो, इससे जनता के ऊपर प्रभाव गलत पड़ गया। तो हर व्यक्ति कहता है जय शंकर की, और पिए जा रहा है। बुद्धि का पता नहीं, ना पत्नी के साथ अच्छा व्यवहार होता उसका, ना पति घर वालों के साथ अच्छा व्यवहार होता। फिर बच्चे तो कहाँ जाएंगे? बच्चे भी सीख जाएंगे। आज नहीं पी रहे हैं, कल को उनको भी कोई दुख परेशानी आएगी तो वो भी पी लेंगे, क्योंकि उन्होंने भी सुन रखा है कि दुख में ये गम बुला देती है और सुख को और बढ़ा देती है। अर्थात उन्होंने ये समझ रखा है कि अगर विचारों को नियंत्रित करना है तो इस शराब को पी लो। जबकि हमारे यहाँ तो दूसरी ही पद्धति है विचारों को नियंत्रित करने की, योग की। ये तो भोग की संस्कृति है। और जितने भी व्यभिचार हो रहे हैं, जितने भी बलात्कार हो रहे हैं, जहां जहां पर भी अधर्म हो रहा है, जहां जहां पर भी अत्याचार, अनाचार, दुराचार हो रहा है, दुष्कर्म हो रहे हैं, वे सभी को बढ़ावा इस शराब से मिलता है। ये बात ध्यान रखने की है। आपने देखा होगा, अगर आप जाएं तो कहां पर, रामायण काल में, इतिहास की ओर नजर दौड़ाएं तो रावण का पूरा की पूरा कुल नष्ट हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि सारे की सारे मध्य मास वाले थे। जो असुर होते हैं वो मध्य मास वाले ही होते हैं। असुर क्या करते हैं? सुरा पीते हैं, इसीलिए उनका सुरत्व नष्ट हो जाता है। असुर, उनका सुरत्व नष्ट क्यों होता है? क्योंकि वो सुरा पीने वाले होते हैं। और आप देखिए, महाभारत काल में आ जाओ, वहां पर भी पूरा यादवों का वंश, कुलों का वंश नाश क्यों हुआ? पूरे वंश का नाश कैसे हुआ? यदुवंश का। वो भी इस शराब के कारण हुआ। सारे कौरव गए, बुद्धि निकल जाती है, विवेक लेने की क्षमता खत्म हो जाती है उनकी, कुछ भी वो नहीं कर पाते। और दुर्योधन देखिए, क्यों अहंकार में आया? एक अवगुण आते के साथ, एक दुर्व्यसन आते के साथ ही नाना प्रकार के अवगुण, दोष और दुर्गुण आने प्रारंभ हो जाते हैं। और आप देखिए इसकी हानि, एक जहरीली शराब होती है, उससे भी सैकड़ों निरीह प्राणी मर जाते हैं। ये हानियां हैं। अब क्या किया जाए इनके लिए? और बहुत सारी हानियां, आप भी चिंतन कर लेना। मैं तो जितना चिंतन निकल पाया उतना बोलती जा रही हूँ। पिंड को भी हानि होती है। पिंड को क्या हानि होती है? आप भोजन को पचा नहीं सकते। भोजन पचेगा नहीं आपका, सड़ता रहेगा, सड़ेगा, बदबू करेगा, विकार पैदा करेगा, बात पित्त कफ सब इम्बैलेंस, असंतुलित हो जाएंगे। लिवर सूज जाएगा, फैटी लिवर हो जाएगा और विष युक्त लिवर हो जाएगा। फिर उसका अंतिम जो परिणाम होता है वो मृत्यु ही होती है। कोई आज तक उसको बचा नहीं सका। कितने भी परिवारी लोगों ने अपने परिवारी जनों को लिवर दिए, ऐसे दारू पीने वालों को, लेकिन वो नहीं बच पाए। तो कहने का भाव यहाँ पर ये है कि अगर जब तक हम इस पर बैन नहीं लगाएंगे पूरी तरीके से, और हर सरकार नहीं लगाएगी, तब तक इसका सॉल्यूशन मिलने वाला नहीं है। इसीलिए सरकारों पर दबाव बनाएं। लिख लीजिए, पॉइंट लिखना चाहें तो मेरा चिंतन, सरकारों पर दबाव बनाएं, संस्कारों से घर को भराएं। क्या काम करने के? सरकारों पर दबाव बनाएं। कलम में ताकत है, कलम चलाइए। वाणी में ताकत, जिस तरह की आपके पास धन धर्म में जो भी सामर्थ्य है आपकी, धन बुद्धि ज्ञान की, उस तरीके से आप काम करने के लिए उद्यत हो जाइए। अभी हम सिर्फ कह रहे हैं, करते नहीं है। इसीलिए उसका प्रभाव सरकार पर हो या प्रजा पर हो या नागरिकों पर हो या घर वालों पर हो या समाज पर हो, जाता नहीं है। अगर हम थोड़ा सा भी, जैसे आज जागरूकता अभियान नंदवानी जी परिवार ने चलाया है, इस तरीके से अगर हम अपने मंचों से जहां जहां से चला सकते हैं, अलग अलग वक्ताओं को, इस तरीके की अलग अलग सोच को अगर हम लाएं मंचों के ऊपर, तो मेरा ऐसा मानना है कि हम लोग जागृत होंगे और हम लोग फिर किसी को जागृत कर पाएंगे। उषा बहन जी को नमन करती हूँ, उन्होंने बहुत सुंदर जागरूकता अभियान की कविता सुनाई। मैं उसमें से आधी सुन पाई, पहले की पंक्तियां बीच में कोई काम आ गया चली गई, फिर लास्ट की सुन पाई। पूरी मैं उनसे कभी उनसे उनकी पंक्तियां मैं सुनूंगी कि उन्होंने क्या पूरी बात कही थी। तो मैं उनको नमन करती हूँ कि बहुत सुंदर, वो हमेशा वैचारिक क्रांति की कविता हमारे समक्ष लेकर के आती हैं और कुछ नया नया विषय दे करके जाती हैं। बहुत अच्छा, उनको धन्यवाद है, साधुवाद है और शुभकामनाएं भी। आगे बढ़ती हूँ। संस्कारों से घर को बनाएं। आज संस्कार मिलेंगे कैसे? श्लोक कहता है, क्या कहते हैं शास्त्र? ना विप्रपादोदक कर्दमानी, ना वेद शास्त्रो ध्वनि गर्जितानि, स्वाहा स्वधा घोषणा विवर्जितानि, शमशानि तुल्यानि गृहाणि तानि, शमशानि तुल्यानि गृहाणि तानि। क्यों नहीं है? क्योंकि हम साधु महात्मा संतों को घर के भीतर आने ही नहीं देना चाहते।
किसी का भी फ़ोन आ जाए कि तुमको अतिथि को ठहराना है, हम मना फ़ौरन कर देते हैं, भई हमें बाज़ार जाना है या हमारे बच्चे का ये काम आ गया जी और अब हम कैसे करेंगे? हमारे पास न काम वाली नहीं है, कैसे हम सेवा कर पाएँगे? हमारे घर में आज तक कोई साधु प्रवेश नहीं किया और ऐसे मैं बहुत सारे समाजी परिवार बता सकती हूँ और दुनिया की तो छोड़ दो। हमारे आर्य समाज के और परिवारों को छोड़ो, मैं ऐसे मंदिर भी बता सकती हूँ, जहाँ पर अतिथियों को बैठाने की भोजन की व्यवस्था नहीं मिल पाती उनको। तो ये जागने का विषय है, ये समझने का, सोचने का विषय है। आपके घर में कैसे संस्कार आएँगे, कैसे शराब पर प्रतिबंध लगेगा? दूसरा तो बाद में करेगा, पहले तो स्वयं का बैन हम खुद लगा लें। और वो लगेगा कैसे? संस्कारों से द्वारा लगेगा। संस्कार आएँगे कैसे? साधु महात्मा के पद चिन्ह घर में पड़ेंगे और जब तक उनके चरणों से कीचड़ घर में ना हो जाए, तब तक हमारे घर में संस्कार आने वाले नहीं हैं। वे ही घर संस्कारित हुए हैं, जिनके घर में अतिथि, विद्वान, साधु महात्मा, सच्चे सद्गुरु आते हैं। उन्हीं के घर धन्य हुए हैं, उन्हीं के घर पवित्र हुए हैं और उनके ही बच्चे बचे हुए हैं आज। और दूसरी बात मैं कहना चाहूंगी, जागरूकता अभियान आपकी तरह नंदवानी जी सभी चलाएं। जितने भी यहाँ पर बैठी हैं बहनें, सभी विदुषी बहनें हैं, आदरणीय रचना जी से लगा करके अपने अपने मंचों पर एक कार्यक्रम करें और एक नया नया वक्ता विद्वान इस तरीके के विषय को लेकर के आने वाला हो कि किस तरीके से हम इस काम को करें और किस तरीके से इसमें सफलता पाएं कि ये शराब पूरी तरीके से बैन हो जाए। इसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, किस तरह से कर सकते हैं, कैसे समाज को जागृत कर सकते हैं। चौथी बात, आजकल शराब को छुड़ाने के बहुत सारे उपाय भी बताए जा रहे हैं। वो लिखा रहता है ना, क्या एरिक्सन और वो लिखा रहता है वो कि इस औषधि को खिलाओ, है ना? बहुत सारी क्या चीज है? नशा मुक्ति केंद्र खोले गए हैं ना। नहीं, वो एक दवा आती है, उस पर लिखा होता है कुछ। मुझे अंग्रेजी आती नहीं है, कुछ इरेक्शन इरेक्शन कुछ क्या लिखा रहता है अंग्रेजी में। अंग्रेजी में जीरो हूं मैं, जीरो। क्या लिखा रहता है? चलिए, जो भी लिखा रहता हो बस समझ लीजिए इतनी सी बात कि जो औषधियां हो सकती हैं उन औषधियों को जो लोग पी रहे हैं उनके घर में कई किसी भी ढंग से आप एक बार घुसने का प्रयास कीजिए। या तो उनको मंदिर लाइए, सत्संगों से जोड़िए। मत सोचिए ये शराबी है तो हमारे समाज की हानि करेगा। अगर आप में ताकत है, मैंने 2 लोगों की शराब छुड़वाई है और अभी भी 2 शराबी मेरे समाज मंदिर में आते हैं, दोनों पौराणिक हैं। समाजी आता नहीं है, एक भी समाजी मेरे मंदिर में इस वक्त नहीं आ रहा। आप किसकी बात करोगे? कौन आर्य है? वो पौराणिक बंधु समाज में आ रहे हैं, वो आके हवन करके जाते हैं, चाहे वो मूर्ति पूजा भी करते हैं साथ में। मैंने अभी उनको नहीं कहा कि तुम मूर्ति पूजा बंद करो, नहीं वो भी नहीं आएंगे, हवन चलेगा कैसे? समाजी आते नहीं, समाजी के माता पिता करके चले गए, मर गए। अब उनके बच्चे हैं, वो आना नहीं चाहते। ये मेरी बड़ी वेदना है, मैं ऐसे अंदर मन से कह रही हूँ इस वक्त इस बात को। और हम किसको जोड़ रहे हैं? छोटे छोटे बच्चों को जोड़ते हैं या पौराणिक भाइयों से संपर्क बनाते हैं? और कैसे बनाते हैं? पार्कों में जाते हैं, उनके घरों में जाते हैं, उनके दुख सुख में जाते हैं, उनका संपर्क सूत्र लेकर के उनसे संपर्क करते हैं, कनेक्टिविटी बना करके रखते हैं। सिर्फ कॉन्टैक्ट नहीं रखते, कनेक्टिविटी बना करके रखते हैं। तब जाकर के हम अपना जैसा बना करके और उनको हवनों से जोड़ रहे हैं, सत्संगों से जोड़ रहे हैं। 2 लोगों की शराब कैसे छुड़ाई है? उसकी पत्नी मेरे पास आती है और कहती है, हमारे पड़ोस में थोड़े से घर के आगे रहते हैं, नाम मैं नहीं लूंगी क्योंकि ये यूट्यूब पे जाएगा पूरा। तो उनकी पत्नी मुझसे आके कहती है, बहन जी मुझे बड़ा दुखी कर रखा है, 40 वर्ष हो गए, 40 वर्ष से पी रहे हैं। तो मैंने कहा, मैं तो यहाँ पर संत नगर में 20 वर्ष से आई हूँ और आप इतने वर्ष के बाद आए हो, 20 वर्ष पहले क्यों नहीं आए? चलो कोई बात नहीं, आए तो स्वागत हो है आपका, आप भेजिए, प्रयास मैं कर सकती हूँ, गारंटी मैं नहीं दूंगी, पर मेरा ऐसा मानना है कि हो सकता है इन पर प्रभाव चला जाए। सच बता रही हूँ बहन जी, मैं मुलाकात करवा सकती हूँ, आप संतनगर आइए, आपका स्वागत है। वो परिवार पूरा आता है कभी, और वो तो जरूर आते हैं जो पीते थे, वो जरूर आते हैं। पहली बार में उन्होंने, मैं क्या मंत्र बोलती थी, मैं मंत्र भी बता देती हूँ। मैं मात्र उनके लिए एक प्रार्थना करती थी, मैंने कभी उनसे नहीं कहा तुम शराब छोड़ो, ये अच्छी चीज नहीं है। क्योंकि शराबी को तुम इस बात को कहोगे वो कभी नहीं छोड़ेगा। कभी ये कहोगे ना अभी शराब खराब चीज है, वो कभी नहीं छोड़ेगा। आप उसके समय को अपनी ओर जोड़ दो, अच्छे कामों की ओर जोड़ दीजिए। मैंने कहा आपको नित्य प्रति आना है, स्नान करके आना है, नहा धो करके आना है, और एक जिम्मेवारी उनको सौंप दी, प्रसाद की व्यवस्था तुमको करनी है, जो यज्ञ में लगाया जाता है उसकी, हमको देने के लिए नहीं। जो यज्ञ भगवान को चढ़ाया जाता है, वो इलायची दाना जो होता है उसकी ड्यूटी उनकी लगा दी। बहन जी यकीन मारोगे, आज 5 वर्ष हो गए हैं उनको,
5 वर्ष से लगातार मंदिर आ रहे हैं, लगातार प्रसाद लेकर के आते हैं वो। और जिस दिन नहीं प्रसाद होते तो बीच में से उठते हैं, कहते हैं मैं प्रसाद लेके आता हूँ। और बिल्कुल पीना छोड़ दिया उन्होंने। अब उनकी पत्नी से बात होती तो क्या कहते हैं, हाँ बिल्कुल तो नहीं छोड़ा, लेकिन कभी तीज त्योहार पे ये पी लेते हैं। मैंने उनकी नब्ज पकड़ी। क्या नब्ज पकड़ी? कि मंगलवार को नहीं पीते हैं वो, शनिवार को नहीं पीते हैं, कहते हैं ये हनुमान जी के वार होते हैं इसलिए मैं इनमें नहीं पीता। और आज समाज में यही देखा जा रहा है ना, इन वारों में नहीं पीता कोई, बस 2-2 दिन के लिए छोड़ लेते हैं। चलो ठीक है, मैं तो उनको भी साधुवाद का कम से कम 2 दिन तो नहीं पी, लेकिन जो 5 दिन पी रहे हैं, मैंने उन 5 दिनों का महत्व तो बताना शुरू कर दिया। जो बुधवार होता है ना, बुद्ध का वार होता है, उनको इस तरह से जोड़ा मैंने। बुद्ध का वार होता है, फिर जो बुधवार होता है वो शुद्ध वार होता है, इसीलिए इस दिन बिल्कुल नहीं पीना चाहिए हमको। वो मेरी बात को मान रहे हैं, आपको मिलवाऊंगी, अचंबा लगेगा आपको। आप एक बार सोचने का प्रयास कीजिए, अपनी समझ को विकसित करिए थोड़ा सा। हटिए मत, दूर मत हटिए, सिर्फ कहने तक सीमित मत रहिए, आप कर्म में ढलिए, प्रभाव जाएगा। लेकिन करे कौन इतने काम को? समस्या तो ये है ना, कहते हैं जी हम पे आधा घंटा समय होता है। अरे 16 मंत्र के बाद जरूरी थोड़ी 17वां मंत्र बोलना। सिर्फ 16 मंत्र से आहुति दे लेंगे और एक व्यक्ति ऐसा तैयार कर देंगे जो कि तुम्हारी समाज में बैठने लायक हो जाएगा, समाज में आने एक संख्या जुड़ जाएगी, वो ज्यादा बढ़िया है, या 17 मंत्र पढ़ करके आप इतिश्री करके चले जाओगे घर, वो ज्यादा बढ़िया है। तो क्या करें हम? सरकारों पर दबाव के साथ साथ संस्कारों से घर को बनाएं, यज्ञ मंदिरों की संख्या बढ़ाएं और ऐसे लोगों को लेकर के आए जो इन चीजों से पीड़ित हैं, ग्रसित हैं, जिनके परिवार बिगड़ रहे हैं, बच्चे बिगड़ रहे हैं, परिवारों में प्रदूषण फैल रहा है, समाज में प्रदूषण फैल रहा है, जिनके कारण ऐसे लोगों को जरूर जोड़ने का प्रयास करें और स्वयं उनसे जुड़ने का प्रयास करें, तभी जाकर के हम इसका उपाय सोच सकते हैं। आगे चलते हैं। अब लोगों को एक बार एक अपना घर बुला करके ऐसे लोगों को, क्योंकि हर वक्त नहीं शराब पीते ये, इनका कोई टाइम फिक्स होता है, इनसे पूछ लेना कि कौन से टाइम तुम पीते हो, ऐसे लोगों को। और ये लोग कितने अच्छे होते हैं आपको पता है, पैर हमेशा छूते हैं ये पैर हमेशा छूते हुए दिखाई देंगे क्योंकि ये अंदर से हिले हुए होते हैं, भयभीत होते हैं। आपके पैर छुएंगे, आपको माता जी भी बोलेंगे, शंकर भगवान की जय भी बोलेंगे, सब कुछ करते हैं इनके भीतर, लेकिन एक व्यसन ऐसा पड़ गया है इनको, उसकी इनको अपनी समझ नहीं है। वो समझ रहे हैं इससे हमको आनंद मिलता है, कोई दुख नहीं मिलता है इससे, और हमारा सुख बढ़ जाता है, ऐसा इनको भ्रांति इनके मन के भीतर बैठ गई है, क्योंकि इसमें कोई पुरुषार्थ करना नहीं पड़ता। ये तो ये शराब है ही आलसियों के लिए। आगे बढ़ते हैं। इनको अधिकाधिक काम की ओर मुड़ाएं। जैसे मैंने कहा, समाज की व्यवस्था इनको कोई एक सौंप दें। अब आप कहोगे कि समाज के तो नियमों में मना लिखी है कि ऐसे लोगों को अधिकारी नहीं बनाना, नहीं, मत बनाइए अधिकारी, नाम का अधिकारी इनको बना दीजिए बस। जैसे हम कह देते हैं उनको, आप व्यवस्थापक हैं जी, ये हमारे, कोई आता है ना तो परिचय में क्या कराती हूँ, ये हमारे व्यवस्थापक हैं जी। अरे भैया, उनको थोड़ा सा मान मिल गया, इससे क्या हो गया आप ये बताइए? आप उनको व्यवस्थापक बना दीजिए। वो व्यवस्था भी देखते हैं, फिर उनको पहले आई कांटेक्ट वो किसी से नहीं करते थे। शराब पीने वाला व्यक्ति कभी आई कांटेक्ट नहीं करता, वो अंदर से हिला हुआ होता है, शर्म वाला होता है, लजाता रहता है, क्योंकि उसको पता है ना मैंने गलत खराब चीज पी है। लेकिन अभ्यास खराब चीज का इतना पक्का हो जाता है कि वो उसको छोड़ नहीं पाता। तो फिर ऐसे व्यक्ति को क्या करेंगे हम? व्यवस्थापक बना देंगे या कोई और काम दे देंगे, उसको और पद दे देंगे और बना करके जोड़ लेंगे उसको। जरूरी नहीं है उससे लिखित कार्रवाई कराई। या एक और काम बताती हूँ, रजिस्टर पकड़ा दीजिए, बोले नाम लिखने का काम तुमको करना है, नाम लिखने का सभी का काम तुमको करना है, लेकिन जाना पड़ेगा खुद स्वयं मंदिर आपको डेली, जैसे मैं जाती हूँ, डेली मंदिर जाना पड़ेगा आपको। वहां पर जोड़िए आप संख्या को। आप अपने परिवारों में ला नहीं सकते, कोई मजबूरी हो सकती है किसी की, बहुत से लोगों की मजबूती भी होती है तो वो ले आते हैं, तो कोई बात नहीं है, लेकिन मजबूरी के बस नहीं लाना। अगर आप मजबूत हैं इतने कि आप उससे टक्कर ले सकते हैं, ऐसे व्यक्ति को समझा सकते हैं, उसके काम आ सकते हैं, तो मेरा ऐसा मानना है ऐसे व्यक्ति से जुड़िए और ऐसे व्यक्ति को अवश्य जोड़िए, आप समाज में एक बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। वो व्यक्ति क्या करता था, शिव मंदिर पर लोटा चढ़ाता था और हमारी गली में चलता हुआ आगे बढ़ जाता था, नीम के पेड़ के पास उसका घर है वहां तक, और गाली बोलता चला जाता था। मंदिर में जाता था लोटा पानी का चढ़ाने और रास्ते भर गाली बोलता चला जाता था। सोचिए कैसे दो कर्म कर रहा है वो बंदा, और वो अपने मन में खुश है कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ। तो इनकी क्या होता है, इनकी अविद्या तो भर जाती है भीतर और विद्या इनकी बाहर आ जाती है। तो अब हमको क्या करना है, चूंकि हमारे पास विद्या है, तो जब विद्या है तो इनको हमें विद्या से जोड़ देना है।
योग से, अध्यात्म से, उपासना से, कभी-कभी मैं मंदिर में ध्यान भी कराती हूँ। ध्यान के माध्यम से इनको बताती हूँ कि इस तरीके से ईश्वर का आप ध्यान करो। मूर्ति पूजा की कभी मैं नहीं कहती मूर्ति पूजा मत करो। मैं सच्ची मूर्ति की पहचान बता देती हूँ कि ईश्वर कैसा है। पूरा आप उनको 10 नियम पूछेंगे ना, आपको दसों नियम सुना देंगे वो। इतना उनको अभ्यस्त कर दिया है और अब तो मैं माइक दे करके उनसे ही कहलवाती हूँ इन नियमों को। कभी तो उनकी वाणी से जब शब्द निकलेगा, तो उसको समाज के सामने तभी बोल पाएगा व्यक्ति, जबकि वो अच्छा हो चुका है, ऐसा बन चुका है। तो हमें क्या करना है, एक और बात बताऊंगी मैं कि फ्री की लत से दूरी रखना। आज हर चीज फ्री में मिल जाती है, इस लत से भी उनको बचाना कि फ्री का सामान चाहे कितना भी अच्छे से अच्छा मिला वो हमको नहीं लेना। और ये शराब तो फ्री में अगर कोई बांट रहा है, जैसा मेरी सेविका ने मुझे बताया सुबह कि बहन जी एक के साथ में एक फ्री मिल रही है। तो मैंने कहा फिर तुम लेते हो? बोले मैं तो घर में भी ना घुसने दूं, उसमें तो पूरे संस्कार मेरे ही चले गए हैं। कई वर्षों से कर रही है वो, बच्चों के भी सारे संस्कार उसने मुझसे करवाए हैं। अपने बच्चों के नामकरण भी उसने मुझसे करवाए हैं। आगे चलते हैं। और कब पीता है व्यक्ति? परिजनों से, प्रियजनों से, बच्चों से, बुजुर्गों से निकट संबंध बना के रखना, उनको खुले खाली मत छोड़ना। आदमी ये भी सोचता है, माँ किटी पार्टी में चली जाती है, पिताजी काम पे चले जाते हैं, बच्चे सोच रहे हैं हम क्या करें, फिर हम दोस्तों के साथ चल देते हैं। क्योंकि जो छोटी आयु होती है उसमें बहुत जल्दी प्रभाव पड़ जाता है। और बड़ी आयु में कैसे पड़ता है, बड़े लोग क्यों शुरू करते हैं? वो इसलिए कर देते हैं कि वो कहते हैं जी हमें घर में हमारी कोई सुनने वाला है नहीं, कोई सेवा करने वाला है नहीं, हम क्या करें, हम दोस्तों के साथ बैठते हैं, वो पीते हैं, पिलाते हैं, हम पी आते हैं, हम बहू बेटे के हलाल खटखट से बच जाते हैं, तो वो इसीलिए पी लेते हैं। तो ये इस चीज से हर कोई इस नशा से परेशान हो चुका है, लेकिन नशा को छोड़ने को राजी नहीं है, जानते हुए भी। अब देखो, अगर उनसे तुम वार्ता करोगे तो क्या कहो, कहते हैं वो, अजी यार दोस्तों के नाम पर एक आध बार तो चलता है, हम बार बार नहीं पीते। ऐसे विचारों की दूरी करिए कि तुम एक दो बार पियोगे, पी लोगे, लेकिन जैसे ही दुख आएगा तो बार बार पियोगे, 100 बार पियोगे। एक दो बार की आज कह रहे हो, आगे चल करके आप 100 बार पियोगे। और ये इतना इसका नुकसान है, उनको हानि बताते चले जाओ कि इससे, और उनको उदाहरण दीजिए कि देखो क्या क्या कहाँ हो रहा है समाज में। उसने शराब पी थी, उसके बेटे ने, उसका लिवर गया, ये चीजें रखी है बच्चों के सामने, बड़ों के सामने। और एक और बात चलते हैं, कभी कभी पीने में कोई बुराई नहीं, ऐसी आदत से हमें हटा देना चाहिए, क्योंकि ये बात मैंने आपको बता दी। आगे चलते हैं। कानून का पालन जहां नहीं हो रहा उसे रोकना, रुकवाना। जैसे मैंने आपको बात बताई थी, मंदिर, देवालय, विद्यालय, रेजिडेंशियल कॉलोनीज, जहां जहां तक कुछ मीटर तक बंद है ना, उनका आपको खूब सारा विरोध करना कि हमें यहाँ पर ये चालू करने ही नहीं देनी, इनमें कोई पी ही नहीं सकता। कम उम्र के बच्चों को परोसने जाने के लिए विरुद्ध खड़े हो जाना कि ये ठीक नहीं किया सरकार ने, इसके लिए विरुद्ध आवाज उठाइए, कलम से लिखिए। कई स्टेट्स में ये बंद है, आपको पता होना चाहिए। गुजरात में, बिहार में, मिजोरम में, त्रिपुरा में, नागालैंड में, सिक्किम में, इतनी जगह पर ये पूर्ण प्रतिबंध है वहां पर। तो बताइए बाकी की सरकार क्यों नहीं करती? क्या वो नहीं चाहते कि हमको अधिक पैसा मिले, अधिक टैक्स हमारे पास आए? लेकिन उन्होंने किया है। अगर इस प्रकार से हम यहाँ भी दबाव बनाएंगे जहां जहां पर अधिकता है, तो हमारी सरकारें भी अवश्य बाध्य हो जाएंगी। लेकिन संगठन में आना पड़ेगा, काम को करने के लिए एक समझ विकसित करनी पड़ेगी, समाज के सामने वो बात रखनी पड़ेगी। समाजों में मीटिंग करिए, गोष्ठी करिए, गोष्ठ रखिए। 10 बहनें भी, 10 माता बहन या 10 भाई भी खड़े हो गए इस अभियान को लेकर के, मेरा ऐसा मानना है। नुक्कड़ नाटकों वाले बच्चों को तैयार करवाइए, जगह जगह चलाइए इन अभियानों को, प्रभाव जाएगा और अपने आप सरकार बाध्य हो जाएंगी। अब देखिए शास्त्र क्या कहते हैं इसके विषय में, इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। ऋग्वेद का 8वां मंडल, दूसरा सूक्त, मंत्र संख्या 12 लिख लीजिए। वहां पर लिखा है, उन्मुक्त होकर शराब पीने वाले दुष्ट लोग परस्पर लड़ते हैं और नंगे होकर बड़बड़ाते हैं। उनको होश तो है नहीं, तो वो चाहे वस्त्र फेंक दें या उनके कोई वस्त्र फाड़ दे या कुछ कर दे, उनको कोई होश नहीं है, कुछ भी करें उनसे नंगे होकर के। ये कह रहा है ऋग्वेद। इसका मतलब ईश्वर को पता है अपने बच्चों के बारे में, इस बात के बारे में पता है कि मेरे बच्चे कहां तक जा सकते हैं, कहां तक इस शराब को भी हाथ लगा सकते हैं वो, और पी करके पतन की ओर जा सकते हैं। इसीलिए ऋग्वेद की वाणी में ये मंत्र है।
अब आगे चलते हैं, आयुर्वेद क्या कहता है? तो आयुर्वेद कहता है शराब पीने से बुद्धि प्रणश्यति, बुद्धि का नाश हो जाता है। मनुस्मृति क्या कहती है? मनु महाराज क्या कहते हैं? मनु महाराज ने लिखा है, दूसरे अध्याय का 11वां श्लोक है। वहां पर वो लिखते हैं वर्ज ये तो मधु मांसम, मधु कहते हैं मद्य को, शराब को, और मांसम मांस को, अर्थात अनेक प्रकार के मद्य, मांस, गांजा, अफीम, मांस, मक्खन को त्याग देने में ही भलाई है, त्याग देना चाहिए। ये मनु महाराज ने बतलाया है। अब देखिए मनुस्मृति ने 11/93 में क्या कहा? निश्चित रूप से सुरा अन्न का मल है और मल को पाप कहते हैं। सुरापान का अर्थ पाप को पीना है। अतः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आदि को शराब निषेध है। आदि को शराब निषेध है। अब आप कहोगे शूद्र को क्यों नहीं लिखा यहाँ पर? इसलिए नहीं लिखा, शूद्र है ही वो, अगर उसको इस तरह से लेंगे। कैसे? जो पीने खाने वाले हैं, जो समझाने पर भी नहीं समझते, पढ़ाने पर भी नहीं पढ़ते, जो मूर्ख हैं बिल्कुल, उनका यही कर्म बचा है तो सभी के लिए, क्योंकि ईश्वर का ज्ञान सभी के लिए है निषिद्ध। लेकिन मनु महाराज ने इस बात को इस तरह से लिखा है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के लिए ये निषेध है। अब आगे चलते हैं मनुस्मृति के, हाँ, शतपथ ब्राह्मण का हवाला दिया है 5:1-2:10 में। अनृतम पापमा तमह सुरा, अर्थात झूठ आदि पाप हैं और सुरापान आदि अहंकार, अंधकार अर्थात महादुखदाई हैं। तो ऐसी शराब का सेवन क्यों? वाल्मीकि रामायण कहती है सुरापान करना धर्म अर्थ की सिद्धि के लिए बाधक है। सुरापान से मनुष्य का धन, काम, धर्म दूर हो जाता है। ये महर्षि वाल्मीकि हमको कहते हैं। इसलिए याद रखिए क्या? शराब का हर जाम मौत को देता पैगाम। बोलिए मेरे साथ, शराब का हर एक जाम मौत को देता पैगाम। अब इसको देखिए महापुरुषों की दृष्टि में। महर्षि दयानंद को ही देख लेते हैं, वो क्या कहते हैं। उन्होंने 4 बातें कही है महत्वपूर्ण। जो मद्य पीता है वो विद्या आदि गुणों से रहित होकर, दोषों में फंसकर, अपने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष फलों को छोड़कर पशुवत आहार, आहार, निद्रा, भय और मैथुन आदि कर्मों में प्रवृत्त होकर अपने मनुष्य जन्म को व्यर्थ कर देता है। इसलिए नशा अर्थात मादक द्रव्यों का सेवन कभी नहीं करना चाहिए। ये कौन लिखता है? आर्य समाज के संस्थापक प्रवर्तक महर्षि देव दयानंद सरस्वती। महावीर स्वामी क्या कहते हैं? महावीर स्वामी लिखते हैं शराब के अधीन होकर मनुष्य तरह तरह के निंदनीय कर्म करता है, उससे इस लोक में अनेक दुख उसको भोगने पड़ते ही हैं और परलोक में भी दुख भोगने पड़ते हैं। सब बुराइयों की जड़ अविवेक है, विवेक का नहीं होना है। और अविवेक की जड़ मद्यपान है। मैंने कहा था ना, जैसे ही शराब अंदर गई बुद्धि बाहर आ जाती है, ज्ञान विवेक बाहर आ जाता है। महर्षि गौतम क्या लिखते हैं, गौतम बुद्ध क्या लिखते हैं, पहले उनको देख लेते हैं। गौतम बुद्ध अलग है, महर्षि गौतम अलग है। महर्षि गौतम न्याय दर्शन के प्रणेता। तो कहा शराब से सदा भयभीत रहना, क्योंकि यह पाप और अनाचार की जननी है। ये महात्मा गौतम बुद्ध कहते हैं। आगे चलते हैं, महात्मा गांधी क्या कहते हैं? शराब से बढ़कर कोई नशीली वस्तु नहीं है जो मनुष्य के नाश में लगी हो। मैं मद्यपान को चोरी, यहां तक कि वैश्यावृत्ति से भी अधिक निंदनीय मानता हूं। उन्होंने इतना खराब कहा है। ये तो सारी चीजें ही खराब हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने जब शराब के ऊपर वो लिख रहे हैं तो इस तरह से उन्होंने इसको लिखा है। तो इस प्रकार से हम अगर वर्तमान में भी देखेंगे, महर्षि दयानंद सरस्वती के सामने भी 2 शिष्य आए उनके। कौन कौन? अमीचंद मेहता। अमीचंद, तुम हो तो हीरे, लेकिन कीचड़ में पड़े हुए हो। इतना सुंदर गाते हो तुम। आहा, कितने उनके अमीचंद के गीत भजन संतोष बहन जी हम गाया करते हैं। और मुंशी राम, शराब में धुत, कितना काल उनका बीता, लेकिन जैसे ही महर्षि दयानंद सरस्वती से संग हुआ, एक सत्संग हो गया और उनके शरीर का रंग ही बदल गया, घर का रंग ही बदल गया। नाना उन्होंने गुरुकुल खोल डाले इन कुसंगों को छुड़ाने के लिए ही तो विद्या का प्रचार प्रसार किया, वैदिक संस्कृति का प्रचार प्रसार किया। तो ये हमारा वर्तमान भी हम देख रहे हैं। और हमने कौरवों का नाश देख लिया, रावण का नाश देख लिया, और इधर कंस का भी नाश।
जितने भी असुर होते हैं, जितना भी आतंक फैलाने वाले लोग होते हैं, वे सब ऐसे ही शराब में धुत बने रहते हैं। तो इसीलिए हमारी क्या होना चाहिए, सुरत्व से भरपूरी और शराब से दूरी। बोलिए मेरे साथ, सुरत्व अर्थात देवत्व से भरपूरी और किससे दूरी, असुरत्व से दूरी या सुरा से दूरी। अब आगे और चलते हैं। एक पुस्तक मेरे पास और मिली मुझे, इन्होंने लिखा है कि कुछ भ्रांति और भी है। क्या क्या, एक व्यक्ति ने तो कहा है शराब पीने से ताकत मिलती है, ऊर्जा मिलती है, चेहरा व चमड़ी लाल और चमकीली हो जाती है, नींद आती है, भूख ठीक से लगती है, पाचन ठीक होता है, चिंता मिट जाती है, टेंशन मिट जाता है। बताइए, ऐसे भी लोग हैं। ये सब भ्रांतिजनक बातें हैं। इससे अगर ऐसा हो रहा होता तो डॉक्टरों को ये दुकान इतनी बड़ी केमिस्ट की नहीं खोलनी पड़ती, सारी दवाइयां एक साथ इस शराब से पूरी हो जाती। इस शरीर में सच पूछा जाए तो जो चर्बी है वो इतनी अधिक जल जाती है, रक्तवाहिनियां इतनी अधिक फैल जाती हैं, इतनी गर्मी इससे लगती है कि शरीर एकदम कृशाय हो जाता है, निर्बल हो जाता है, आदमी का होश भी चला जाता है और ये शरीर भी पूरा दोष युक्त हो जाता है। तो ऐसी शराब को छोड़ देने में ही भलाई है। मदिरा पान करने से तन, मन और धन तीनों का नाश हो जाता है। खून की कमी, यकृत की खराबी, पीलिया, कैंसर, नपुंसकता, स्नायुओं की कमजोरी, स्मरण शक्ति की कमी आदि अनेक रोग हो जाते हैं। इसीलिए हमको मदिरा पान नहीं करना चाहिए। मदिरा पान करने से आयु घट जाती है। मदिरा पान करने वाला तमोगुणी की कोटि में आ जाता है, वो न सतोगुणी रहता न रजोगुणी रहता। और ऐसे व्यक्ति के जो लक्षण होते हैं, निर्दयी होते हैं, क्रूरता से भरे होते हैं, हिंसक होते हैं, दुष्टता से भरे होते हैं, किसी को कोई अपनत्व की भावना नहीं होती, हिंसा, बैर, द्वेष, लड़ाई झगड़ा, इन्हीं में इनका जीवन बीत जाता है। इसीलिए हमारी भारतीय संस्कृति में शराबी को हेय, नीच, पापी दृष्टि से देखा जाता है। और हमने अभी शास्त्रों का भी वर्णन पढ़ लिया। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि एक शराब आपको और पिला दूं, पियोगे? ये शराब तो ये जो आपको पतन की ओर ले जाती है, और जो मैं शराब पिलाऊंगी आपको, वो आपको उन्नति की ओर चढ़ा देगी। बहन जी, नंदवानी बहन जी, चढ़ जाए हम उन्नति की ओर? तो आइए प्रभु से प्रार्थना कर लेते हैं थोड़ी सी। क्या प्रार्थना क्या कर लेते हैं परिवारों का? हाँ शीला बहन जी, माता जी, हम ऐसा ही कर रहे हैं। अब शुरू हो गए। अब मेरे साथ सूक्ति सूक्ति बोलेंगे। हाँ ठीक है, अब सुनो, सूक्ति बोलिए मेरे साथ। सुरा सुरा तोमसी सुष्मिणी। हे प्रभु, चलिए हिंदी में बोलिए। हे प्रभु, तुम तीखी शराब हो, शराब हो। तो आइए झूम लो मेरे साथ, झूम लो। पिला दे वो साकी, ओम ओम गुण गाऊं। पिला दे वो साकी, ओम ओम गुण गाऊं। पिला दे वो साकी, ओम ओम गुण गाऊं। प्रातः सायं गान हो तेरा, निश दिन हर क्षण ध्यान हो तेरा। किए ना रह पाऊं, ओम ओम गुण गाऊं। किए ना रह पाऊं, ओम ओम गुण गाऊं। पिला दे वो साकी, ओम ओम गुण गाऊं। पिला दे वो साकी, ओम ओम गुण गाऊं। जब ऐसा वातावरण होगा, जब ऐसी समझ विकसित होगी, किए ना रह पाऊं। क्या किए ना रह पाऊं? योग, ध्यान, उपासना। जिसके घर में ये सब होंगी, शराब आएगी नहीं, दूरी अपने आप बनी रहेगी। गली गली में गाता जाऊं, शराबी गली गली में दौड़ता है, मित्र बनाने की कोशिश करता है। गली गली में गाता जाऊं, जबरन सबके मुख लपटाऊं। और मैं क्या करूं? गली गली में गाता जाऊं, जबरन सबके मुख लपटाऊं। छिए ना रह पाऊं,
छिए ना रह पाऊं। ओम ओम गुण गाऊं पिला दे वो साकी। ओम ओम गुण गाऊं पिला दे वो साकी। ओम ओम गुण गाऊं। वो जो मित्र मंडली है शराबी, वो किसको पिला रही है? वो लोगों को पिला रही है। क्या पिला रही है? शराब। और मैं क्या पिलाने आई हूं आपको? योग ध्यान उपासना की साकी, जिसमें 3 अमृत पड़े हुए हैं। और कौन से अमृत को पाने के लिए? उस परमानंद रूपी अमृत को पाने के लिए, उस मोक्ष रूपी अमृत को पाने के लिए। आप देख लो मेरा प्याला कैसा पौआ भरा है। पौआ विमल वेद का प्याला, पी कर हो जाऊं मतवाला। पौआ विमल वेद का प्याला, पी कर हो जाऊं मतवाला। ओ दिए ना रह पाऊं। ओम ओम गुण गाऊं पिए ना रह पाऊं। ओम ओम गुण गाऊं पिला दे वो साकी। ओम ओम गुण गाऊं पिला दे वो साकी। ओम ओम गुण गाऊं। और आगे चलते हैं। मूढ़ परेशान निर्धन दुखिया, मैं तो उन झुग्गियों में भी जाती हूँ, उन सेवा बस्तियों में भी जाती हूँ, और क्या पिला रही हूँ? मूढ़ परेशान निर्धन दुखिया, दोस्त बनाऊं लेकर सुखिया। वो दिए ना रह पाऊं। ओम ओम गुण पाऊं दिए ना रह पाऊं। ओम ओम गुण गाऊं पिला दे वो साकी। ओम ओम गुण गाऊं। और ये कैसी है? उनकी रसायन तो बहुत पैसों की आती है, इसलिए पैसे वाले पीते हैं और पिलाते हैं। मेरी रसायन का तो 1 भी रुपया नहीं है। आदर्श बहन जी, बिन पैसे की अमर रसायन, अभ्यासी को कर दे पावन। बिन पैसे की अमर रसायन, अभ्यासी को कर दे पावन। हो लिए ना रह पाऊं। ओम ओम गुण गाऊं लिए ना रह पाऊं। ओम ओम गुण गाऊं पिला दे वो साकी। ओम ओम गुण गाऊं पिला दे वो साकी। ओम ओम गुण गाऊं छिए ना रह पाऊं। पिए ना रह पाऊं। दिए ना रह पाऊं। लिए ना रह पाऊं। ओम ओम गुण गाऊं। ओम ओम गुण गाऊं। ओम ओम गुण गाऊं। प्यारे भाइयों बहनों माताओं, अगर हम सभी को इस वाली साकी को, जो बाद में मैंने आपको सुनाई है, पिलाना प्रारंभ कर देंगे, तो वो वाली साकी हमारे पास फटक ही नहीं पाएगी। हमारे परिवार, समाज, राष्ट्र के निर्माण में एक ही काम करना होगा। क्या? जो महर्षि दयानंद सरस्वती के नियम है, 10 नियम, उन नियमों को चारों ओर फैला दो। लोगों का शुद्ध वेद का ज्ञान हो जाएगा, लोगों को व्यवहार करना आ जाएगा, लोगों को सत्य ज्ञान का पता लग जाएगा, लोगों को उन्नति का पता लग जाएगा कि सिर्फ अपनी उन्नति से उन्नति नहीं समझनी चाहिए, सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। और लोगों को स्वतंत्रता से जीने का हक मिल जाएगा। और कहां परतंत्र रहना है, कहां स्वतंत्र रहना है, ये बात भी समझ में आ जाएगी। समाजों के भीतर, परिवारों के भीतर झगड़े इसी बात के होते हैं। लोग व्यक्तिगत अपना काम चाहते हैं, अपना भला चाहते हैं, अपना स्वार्थ चाहते हैं। अगर व्यक्ति सोच ले कि मैं समाज का काम कर रहा हूं तो सबको साथ लेकर के चलूंगा, तो ऐसा जागृति अभियान हम सब चलाएं। अपने बच्चों को नशा से बचाएं, ऐसे दुर्व्यसन से बचाएं। वेद मंत्र, सिर्फ एक वेद मंत्र याद करा देना। स्वामी जी ने क्यों इस पर फोकस किया कि हर सूक्त से पहले विश्वानुदेव पढ़ो, हर मंत्र पढ़ने से पहले आप विश्वानुदेव मंत्र का गायन करो। क्यों? क्योंकि इसमें दुख है, दुर्गुण है, और दुर्व्यसन भी साथ साथ जुड़ा हुआ है। जब व्यक्ति का ये दुर्व्यसन छूट जाएगा तो समस्त दुर्गुण छूट गए और समस्त दुख छूट गए। एक दुर्व्यसन ही है जो सारे के सारे दुर्गुणों को और दुखों को घर में भर करके ले आता है। पत्नी परेशान है, बच्चे परेशान है, घर का सारा जेवर बिक गया, घर के बर्तन भाड़े टूटे फूटे पड़े हुए हैं, मात्र एक दुर्व्यसन।
इसीलिए लाना है तो क्या लाना है? मैं तो कहती हूँ ऐसा व्यसन ले आओ जो स्व-व्यसन बन जाए, जो अमृत बन जाए, जो ईश्वर की ओर ले जाए। तो इसीलिए मेरी जो साकी है उसको आप ज़रूर पी करके जाना और अकेले मत पीना, इसको औरों को भी पिला देना। योग, ध्यान, उपासना की ओर लोगों को जोड़ देना, स्वयं जुड़ जाना इससे और आप भी जोड़ देना। हमने 1 करोड़ गायत्री जप अभियान चलाया हुआ है। व्यक्ति के जीवन में जब जप और तप आ जाते हैं, तो फिर ये पतन नहीं होता। इसीलिए आज पतन व्यक्ति हो रहा है और एक काम ऐसा करते के साथ उसका अपना पूरा शरीर कैसा हो जाता है। हर प्रकार की बुराई को लाद लेता है वो। तो सोचिए जिसके भीतर जिस काम को करने से इतना बड़ा व्यापक प्रभाव पड़ रहा हो, उसके लिए हम स्वयं जिम्मेवार हैं। समझना, जो व्यक्ति आंख मूंद करके रहता है उससे बड़ा कोई पापी नहीं है। अन्याय को सहन करना ही सबसे बड़ा पाप है। ये भी एक अन्याय चल रहा है समाज में। तो हमारे पास अगर कलम की ताकत है तो कलम चलाएं, वाणी की ताकत है तो वाणी से वक्तव्य दें, और अगर हमारे पास कुछ करने की उद्यमशीलता है तो हम उद्यम करें। पत्र लिखने का काम जानते हैं तो पत्र लिखें, कविता लिखना जानते हैं तो कविता लिखें, लेख लिखना चाहते हैं तो लेख लिखें, सरकार को पत्र लिखना जानते हैं तो वो पत्र लिखें। इस प्रकार से हम अपने जीवन को दुर्गुणों से, दुर्व्यसनों से, बुराइयों से बचा सकते हैं और परिवारों में सुख शांति की स्थापना कर सकते हैं। अब कितने अधिक खींचाड़ चल रही है, इन सब के पीछे मात्र एक अविद्या है। इस अविद्या को दूर करेंगे तभी जब ही होगी जबकि विद्या से भरपूरी होगी। इसलिए वेद का स्वाध्याय करें, नित्य प्रति बच्चों के साथ, परिवार के साथ यज्ञ करें, योग को करें, ध्यान को करें, उपासना को करें। तो मेरा ऐसा मान है आप तो बचे हुए रहोगे ही, आपका पूरा परिवार बच जाएगा और एक एक परिवार से समाज बचता है तो सारे परिवार बच जाएंगे अगर आपका प्रभाव दूर दूर तक जाने वाला कार्य आपके घर के भीतर हो रहा है। इसलिए आप सभी माताओं को, बहनों को धन्यवाद देती हूँ, शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। किस लिए शुभकामनाएं? इसलिए शुभकामनाएं कि हम ये ओम नाम की साकी को पीने और पिलाने वाले बने। इसकी शुभकामनाएं आपको देती हूँ और बधाई भी देती हूँ। और आयोजक परिवार को तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, साधुवाद और बधाई देती हूँ, जिन्होंने इतना सुंदर विषय, जो मेरे लिए सचमुच कल एक चुनौती था। जब मैंने देखा मैं तो इसको चिंतन भी नहीं कर पाऊंगी, मेरे पास गेस्ट बैठे हुए हैं, मैं कैसे इस पे बोलूंगी। लेकिन जब मैंने 1 घंटा लगाया तो प्रभु ने इतनी सारी दौलत मेरे सामने उड़ेल दी कि ले बेटा, तू निराश मत हो, मैं तेरे तेरे साथ हूं ना, तुझे देता हूं और तू शुरू हो जा। मैं शुरू हो गई और आपके सामने टूटी फूटी वाणी में कुछ बातें रख पाई। आप मुझसे अधिक समझदार हैं, ज्ञानी हैं, विवेकी हैं, आप सब समझ रहे हैं, जान रहे हैं और मेरा ऐसा मानना है आप मेरी बात को आगे आगे पहुंचाएंगे, बढ़ाएंगे। आप सभी का धन्यवाद, नमस्ते।